अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए एक खुशखबरी है। हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 27 अभी अभी जारी हुआ है। आज रात को 7 बजे के आसपास ये सर्कुलर जारी हुआ है हज कमेटी की तरफ से, और उसमें जो हाजी वेटिंग लिस्ट के अंदर में है उनके लिए खुशखबरी है। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। बहुत सारे हाजियों को इंतज़ार है तीसरी वेटिंग लिस्ट का। और साथ साथ ही पेमेंट भरने की जो तीसरी किस्त आने वाली है उसका भी बहुत हाजी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। और जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी यह जानकारी पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने आज सर्कुलर नंबर 27 जारी किया है, जिसके अंदर में हज कमेटी ने कुछ नई जानकारियां दी हैं। जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी हैं, जो दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, उनके लिए अच्छी खबर है ये, जिसमें कई हाजियों को थोड़े पेमेंट करने में तकलीफ हो रही थी। जो पेमेंट उनका दोनों किस्तों एक साथ में भरना था, उसके लिए हाजियों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उस वजह से हज कमेटी ने थोड़ा सपोर्ट करके उन हाजियों के लिए थोड़ी सी आसानी कर दी है। और जो हाजी वेटिंग लिस्ट 2 में सिलेक्ट हुए थे उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो इस बारे में एक और चीज़ साथ में निकल के आई है कि जो डॉक्यूमेंट्स भी वो जमा कराने वाले हैं उनको भी साथ साथ में पूरी तरह से जमा कराना है। और डॉक्यूमेंट जमा कराने की जो तारीख आखिरी बताई है वो भी हज कमेटी ने नई अपडेट के साथ बताई है सर्कुलर नंबर 27 के अंदर में। तो जो हज कमेटी ने खुशखबरी दी है वो है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, जो दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी हैं उनके लिए है। और वो ये है कि जो तारीख थी 23/1/2025, जो उनको पेमेंट भरने की तारीख थी, वो तारीख हज कमेटी ने आगे बढ़ा के 31/1/2025 कर दी है। यानी अभी 31 तारीख तक जनवरी की आपको पेमेंट पूरा कर देना है। दूसरी किस्त दूसरी वेटिंग लिस्ट में जो सिलेक्ट हुए हाजी हैं उनको, जो पहले 23 तारीख तक था, उनको अब 31 तारीख तक और मोहलत मिल गई है। तो जो हाजी दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को 31 तारीख से पहले अपनी जो दोनों किस्तें हैं 1,30,300 रुपये और दूसरी किस्त है 1,42,000, दोनों मिला के 2,72,000 पेमेंट करना था। जो दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी हैं उनको अभी अच्छा मौका मिल गया है। एक 8 दिन का समझ लीजिए मौका मिल चुका है उनको पेमेंट करने के लिए अभी। और आज लगभग 23 तारीख है, यानी 31 तारीख तक उनको मौका मिला है। तो हज कमेटी ने अच्छी सहूलत दी है और भी थोड़ी जो ज़्यादा पेमेंट का अमाउंट है उसके लिए, और ये डेट को एक्सटेंड किया गया है। सर्कुलर नंबर 27 में यही चीज़ इम्पोर्टेंट बताई गई है कि हाजियों के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है 31 तारीख तक। और जो डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख है वो 3/2/2025 रखी गई है। यानी जो हाजी अपना पेमेंट करेंगे उनकी रिसिप्ट के साथ साथ में ही डॉक्यूमेंट्स जो जमा करवाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप 3 तारीख तक जमा करवाने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ याद रखिए। और अभी मेरे ख्याल से अभी मोहलत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ये 31 तारीख आखिरी होगी दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों को पेमेंट करने की। और अभी आप इंतज़ार मत कीजिएगा आगे बढ़ने का डेट का, और यही आखिरी डेट होगी मुझे लगता है यहाँ तक। तो पेमेंट 31 तारीख से पहले पहले कर दीजिए आप पूरा पेमेंट जो बाकी है वो हाजी दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले, और डॉक्यूमेंट्स भी साथ में साथ जमा करा दीजिए अपने पेमेंट की रिसिप्ट के साथ में। और हम बात करें तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, बहुत सारे हाजी इंतजार कर रहे हैं तीसरी वेटिंग लिस्ट का। तो तीसरी वेटिंग लिस्ट आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे जहाँ तक अंदाजा है, मेरा जानकारी के मुताबिक मैं आपको जो बता सकता हूँ वो फरवरी के एंड तक आ सकती है। क्यों ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो पेमेंट है दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों का वो 31 तारीख तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो तीसरी किस्त आएगी भरने की जो सभी हाजियों के लिए, वो तीसरी किस्त पहले हफ्ते में यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक या तो 10 तारीख के आसपास वो आ जाएगी।
और जो तीसरी किस्त भरने के लिए जो आएगी हाजियों को, उसको कम से कम 1 या 2 बार डेट उसका एक्सटेंड होगा और वो जाएगी फरवरी के अंत तक, और फरवरी के आखिरी तक वो डेट जाने के बाद ही तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। जब तक ये तीसरी किस्त पेमेंट की पूरी नहीं हो जाती उसके बाद ही तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग अगर वेटिंग में आपका नंबर है तो आप थोड़ा सब्र रखिए, इंतज़ार कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपका नंबर भी इंशाल्लाह इसी साल 2025 में आ जाए, और जो भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनको भी जो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आपका हज अल्लाह ताला आसान करे और कबूल करे। तो ये है मेन चीज़ आज के लिए, जो पेमेंट है तीसरी किस्त का उसके लिए भी, और वेटिंग लिस्ट वाले जो तीसरी किस्त में आने का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। और साथ साथ ही सर्कुलर नंबर 27 जो आया है उसके अंदर भी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि आपको पेमेंट 31/1/2025 तक कर देना है दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों को, और साथ साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा देने हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूं कि मैं पिछले 2 वीडियो बनाया था, उसके अंदर में बहुत कम हाजी वो वीडियो देख रहे हैं। जो अपडेट्स के वीडियो हैं वो तो बहुत सारे हाजी ज़्यादातर करके देखते हैं, लेकिन अपडेट्स के वीडियो के साथ साथ हज की जानकारियां, हज की हिदायतें और हज की मालूमात का भी वीडियो देखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको हज के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको नेकियां करनी है, क्या आपको फ़राइज़ है, हज के वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, उम्रा कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो भी आप देखना चाहिए आपको। उसके अंदर में बहुत कम हाजी इंटरेस्ट लेते हैं दीन की जानकारियों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हज की अपडेट्स के साथ साथ हज की मालूमात, हज के फ़राइज़, हज के वाजिबात, उन सभी वीडियो को भी इस्लामिक तरीके से जानिए और देखिए। और अगर आप वीडियो में नहीं देखना चाहते हैं तो आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो ही देखिए, आप उसके साथ साथ इस्लामिक किताबें भी पढ़ सकते हैं। आप उसके अंदर में किताबों से भी जानकारी ले सकते हैं, किसी आलिम के पास जाके उनसे भी आप हिदायतें पढ़ सकते हैं, उनसे भी आप हज की जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आप पूरी तरह से हज के लिए जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए यहाँ से, तो आपको हज के अंदर में बहुत आसानी होगी। वहाँ पे जाके आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वहाँ जाके आपको किसी किताब को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सभी चीज़ आपके याद करके जाएंगे यहाँ से, तो आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि मीना के अंदर में 5 दिन आपको रहना है टेंट के अंदर में, वहाँ पे भी आपको जो पढ़ना है, जो आपको मीना के अंदर में जो जो नवाफिल हैं, सुन्नतें हैं, फ़र्ज हैं, अराफात में आपको लेके जाया जाएगा। वहाँ पे क्या पढ़ना है, वहाँ पे क्या क्या दुआएं मांगनी है, मुज़दलिफ़ा में क्या पढ़ना है, किस तरह की नमाजें होती है, मुज़दलिफ़ा में रात को कहाँ सोना है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस अपडेट के साथ साथ वीडियो जो देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ही आप इस्लामिक वीडियो भी देखिए, दीन की जानकारी भी रखिए, नमाजों की जानकारी रखिए, और जो हज के अंदर में जो जो दिखाया जाता है, हज के अंदर में जो सीखा जाता है, वो सब भी आप सीखिए। उससे क्या होता है कि आपको वहाँ जाके बहुत आसानी हो जाएगी। नमाज के अंदर में भी बहुत सारे हाजी ऐसे होते हैं हम लोगों के अंदर में जो नमाज पूरी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, सूरे पूरी तरह से याद नहीं होती, और इस तरह से ही बहुत सारे नमाज के फ़राइज़, वजू के फ़राइज़, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ों में कमी रखेंगे, आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आपको सवाब भी अधूरा मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि हज के अंदर में जब एक हाजी यहाँ से जाता है हज के लिए, वो अल्लाह ताला का मेहमान होता है। अल्लाह ताला उनको ही बुलाता है जिनको अल्लाह ताला हिदायत देता है, और अल्लाह ताला की तरफ से वो जो मेहमान रहता है उनको नेकियां बेशुमार मिलती हैं और उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपको पता होगा, आलिम और बहुत सारे उलमाओं ने बयान किया होगा, आपने सुना होगा कि जो हाजी हज करके आता है वो इस तरह होता है जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, यानी इतने पाक साफ होके आप आते हैं। तो इसकी वजह से आपको ऐसी इबादतें करनी चाहिए कि जिसके अंदर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, और साथ साथ ही आपको फ़र्ज, वाजिबात, सुन्नतें की जानकारी हो। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है।
मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैंने 108 और 109 नंबर का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बहुत कम हाजी वो वीडियो देखे थे। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप जो अपडेट्स आती है या तो जो टाइटल लगा के सभी यूट्यूबर्स खुशखबरी या तो हज के फ़ायदे या तो कुछ भी इस तरह की अपडेट आने से सभी हाजी देखते हैं। तो अगर आप हज की अपडेट्स के साथ साथ हज के लिए जो जो फ़राइज़ है वो भी सब आप जानकारी लीजिए। आपको मैं बताऊंगा, मेरा जो वीडियो है 108 और 109 यहाँ पे हो सकेगा तो मैं उसके फ़ोटो लगा दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं वो भी मेरा वीडियो। और आप किसी आलिम से या तो मुफ्ती से भी वो सब तालीम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी आप कमेंट जानकारी पहुंचाइए। और कुछ सवालात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।